हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पे भारती जी जो वार्ड नंबर 13 के पार्षद हैं। इनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम के बारे में ये क्या कहते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, जो ब्लॉक दिवस कार्यक्रम रखा गया है किस तरह से देखते हैं आपको, क्या लोगों को फ़ायदा होगा, क्या लोगों तक इस तरह का मैसेज पहुँचता भी है कि प्रशासन ने इस तरह का ये ब्लॉक दिवस कार्यक्रम रखा है। पंकज चौहान जी, मैं धन्यवाद करता हूं आपका। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम होते हैं, इस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सभी आए हुए हैं, पर ये जो काम होता है ये आम पब्लिक के लिए होता है। ये सरपंच पंच हमारे जितने भी नेतागण हैं सभी आगे हैं, डिपार्टमेंट भी आगे हैं, लेकिन ये जो स्पेशल कैंप लगते हैं इसमें आम पब्लिक के लिए काम होने चाहिए। तो मुझे लगता है आप भी देख सकते हैं कि आम पब्लिक कितनी है। पहली बात तो ये है कि आम पब्लिक को तक मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात है कि मीडिया को भी नहीं पता था कि यहाँ पे कल कैंप लगने वाला है। अगर मीडिया को पता होता तो मीडिया ये मैसेज कन्वे करती और लोगों तक ये मैसेज जाता। और जो लोग गरीब तबके के लोग हैं जो काम नहीं करवा सकते, यही कैंपों में उनके काम होते हैं, चाहे वो डोमिसाइल का हो, चाहे वो कागज़ बनाने का हो, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, चाहे कोई भी PHE डिपार्टमेंट का हो, म्यूनसिपलिटी का हो, तो ये कैंपों में ही काम होते हैं। तो मुझे सबसे पहले ये होना चाहिए कि आम पब्लिक तक मैसेज जाना चाहिए। आम पब्लिक तक मैसेज आएगा, उनके काम होंगे। तो आप देख सकते हैं आम पब्लिक यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा। तो मुझे लगता है जब तक आम पब्लिक नहीं आएगी तो ऐसे कैंप लगाने का कोई फायदा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी। एक बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे एक कार्यक्रम तो बहुत अच्छा रखा गया है। हर तहसील लेवल पर यहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं। मेरे ख्याल से सुचेतगढ़ आप पढ़ सकते हैं, ये मंडाल फलाएँ तहसीलदार के जो प्रशासन के वहाँ पे अधिकारी मौजूद हैं। उसके अलावा भी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वीडियो आरएसपुरा और वीडियो सतवारी लिखा हुआ है। ये तो यहाँ पे ये मतलब सुस्ता गए हैं जरा, मीरा साहब ब्लॉक के जो अधिकारी हैं शायद थक चुके हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉक दिवस के कार्यक्रम में ये सारे अधिकारी मौजूद हैं। लेकिन आम जनता जिन्हें यहाँ पे पहुँचना चाहिए वो जनता आपको मिसिंग दिखेगी यहाँ पे। उसका रीज़न ये है एक बड़ा कि यहाँ पे किसी को बताया नहीं जाता कि यहाँ पे कोई कार्यक्रम है, आम जनता के लिए ये कार्यक्रम रखे जाते हैं। इन डिपार्टमेंट को एक साथ इकट्ठा करने का अगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ कि ये विफलता होगी प्रशासन की कि क्यों इस तरह के कार्यक्रम रखे जाते हैं अगर आम जनता को बताना ही नहीं होता है। तो ये वीडियो बिश्ना और अरनिया का काउंटर है, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कोई आम व्यक्ति मौजूद नहीं है। तो ये आप समझ सकते हैं कि लोगों को अगर इस तरह की अवेयरनेस नहीं है, लोगों को बताया नहीं जाता कि कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन उसके बाद ये खुद ही प्रशासन अपने लेवल पर सभी जितने भी अधिकारी हैं कर्मचारी हैं उनको इकट्ठा करके बिठा देते हैं, लेकिन लोग यहाँ पे नहीं हैं। जो मिसिंग चीज़ है मेन, एक काउंटर है यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, शायद क्या काम करवा रहे हैं हम देख सकते हैं। ये तो बिश्ना का ही काउंटर है। यहाँ पे वैसे भी लोग तहसील कार्यालय में पहुँचते हैं, यानी कि बिश्ना के लोग बिश्ना जो काउंटर है तहसील कार्यालय का वहाँ पे अपना काम करवा रहे हैं। तहसीलदार साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, उसके अलावा नायब तहसीलदार साहब भी यहाँ पे है। तो ये हालात हैं। फ़िलहाल आप देख सकते हैं ब्लॉक दिवस का कार्यक्रम जो रखा गया था, यहाँ पे लैंड पासबुक भी दी जा रही है। कन्वे करने में कहीं असफल हो गया। देखिए, यहाँ तक अभी जो अधिकारी हैं हमारे, उनके साथ बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि हमने जो आपके ग्राम सेवक थे, उसके बाद तहसीलदार कंसर्न जो है उनके थ्रू हमने इंटीमेट जो है वो सभी पंचायत को किया हुआ है। अब ये डिपेंड करता है आगे जो सरपंच है वो कम से कम लोगों को इंटीमेट करे कि कोई ब्लॉक दिवस जो है वो चल रहा है। और जितने भी यहाँ पर हमारे स्टॉल्स लगे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उनमें आके वो अपनी जो उनकी यहाँ पर प्रॉब्लम जो है उनको यहीं पर सॉल्व करवा सकते हैं। तो ये मुद्दा जो है कि इंटीमेट नहीं किया गया, मुझे लगता है कि ये पंचायत का जो कंसर्न सरपंच हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए था कि वो भी आगे लोगों को बताते कि भाई इस तरह का कोई ब्लॉक दिवस जो है वो चल रहा है। नहीं, इसमें कोई निसंदेह हमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट सभी आए हैं। जी, सरपंच पंच भी आए हैं, DDC भी सुबह से है, नगर पाल का वाइस चेयरमैन जहाँ खड़े हैं। लेकिन लोग जिनका काम है वो नहीं पहुँचे, उनको इनिशिएटिव उसके लिए सतीश जी बड़ा अच्छा प्रश्न है ये आपका। लेकिन उसके लिए मैं ये कहूँगा कि ये कंसर्न ब्लॉक में ये कैंप होने के बजाय अगर ये, क्योंकि आउटरीच प्रोग्राम है ना, तो वो कंसर्न ब्लॉक्स पंचायत में होना चाहिए ताकि अफसर जो हैं वो यहाँ पहुँचे, हर पंचायत में पहुँचे इस तरह का। और इस तरह का शिविर जो है वो पंचायत में लगना चाहिए। अब देखिए, कई बार लोग जो होते हैं वो दिहाड़ीदार लोग भी हैं, किसान भी हैं, उन्होंने काम करना है तो वो यहाँ पर पहुँच नहीं पाते। तो इसलिए अधिकारियों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम आपने करना है तो वो आप जाके कंसर्न पंचायत में चुनिए, 3-3 पंचायत ले लीजिए, एक ले लीजिए, यहाँ लोग जो है वो आसानी के साथ पहुँच सकें। नहीं, चलो यही है, क्योंकि ये पब्लिक के काम है, पब्लिक का होना जरूरी था। मतलब डिपार्टमेंट तो आए हैं, पब्लिक नहीं पहुंच पा रही है। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि पब्लिक बिल्कुल ना के बराबर है यहाँ पे। और हमारे चहेते से बात कराते हैं जो लोगों की बात। यहाँ पे कार्यक्रम में सरपंच राजेश जी भी पहुँचे हैं जो पंचायत खोजीपुर के हैं, सरपंच खोजीपुर पंचायत के सरपंच हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं प्रशासन की ओर से ब्लॉक दिवस तो मनाया जा रहा है लेकिन लोग उतनी संख्या में नहीं दिख रहे यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे?
ब्लॉक दिवस मनाया जा रहा है यहाँ ब्लॉक बिश्नाह में। अच्छी बात है, लोगों को अपने डोर स्टेप पे प्रॉब्लम्स को राइज़ करने का और ऑफिसरान को सुनाने का मौका मिल रहा है। तो खोजीपुर पंचायत से तो हम सारे पंचेज़ और मैं भी यहाँ मौजूद हूँ और हमने कंसर्न डिपार्टमेंट जैसे बिजली या इरिगेशन, पीएचई के रिगार्ड में जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हमने लिखाई हैं। और पहले जो ब्लॉक दिवस हुआ था उसमें से भी कुछ काम हमारे हुए हैं। तो काफ़ी संख्या में लोग अभी पहुंच भी रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से 12 बज रहे हैं, तो शायद लोग आ जाएंगे तब तक। क्या लगता है प्रॉब्लम्स हल होती हैं इस तरह के कार्यक्रम से? देखिए, जब प्रॉब्लम लिखा के, जब प्रॉब्लम बता के हम अपने घर में बैठे रहेंगे तो फिर कैसे हल होगी? थोड़ा फॉलो हमें भी करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से हमारा तो काम काफ़ी बिजली का और बाकी चीज़ों का हुआ है। पीएचई वालों ने, इरिगेशन वालों ने हमारे काम किए हैं, पीडब्ल्यूडी ने हमारे काम किए हैं, एग्रीकल्चर वाले हमारे साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हिम्मत खुद भी करनी पड़ती है। कम से कम किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी चीज़ को थोड़ा सा फॉलो करना पड़ता है। शुक्रिया। सर, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, बिश्नाह तहसील प्रशासन के अलावा और तहसीलों के प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं, कर्मचारी भी हैं, उनसे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं बिश्नाह तहसील के लोगों को? देखिए, बिश्नाह तहसील के जो आला ऑफिसरान हैं, बिश्नाह तहसील से कंसर्न जो हैं, वो बड़े ऑफिसरान भी बाहर से आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से कंसर्न नहीं। जैसे एक्सिन साहब आए हैं, तो एक्सिन साहब के पास बिश्नाह के साथ साथ और भी बहुत सारे ब्लॉक्स हो सकते हैं, तो उनसे फ़ायदा होने वाला है हमें, क्योंकि हमारी तहसील के कंसर्न ऑफिसरान एक्सिन लेवल के सारे यहाँ आके बैठे हुए हैं। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। शुक्रिया। सर, किसानों की समस्या को आपने एसडीएम साहब के सामने पेश किया, क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्या थी? देखिए, अगर दो तरह की प्रॉब्लम आ रही थी किसानों को। एक तो जो ये हमें कंपनसेशन जो 2019 की है वो नहीं मिली थी, और एक ये वाली जो कंपनसेशन है, ये भी हमारे कुछ गांव ऐसे हैं जिसमें से कोई 30% लोग जो हैं वो भी रहते हैं। और एक इंश्योरेंस का मसला था कि इंश्योरेंस कंपनियों से जब भी हम लोग कोई बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सरकार ने पैसा जमा नहीं कराया और किसानों के अकाउंट से अपने आप जहाँ वो बैंक जो है वो उठा लेते हैं। तो अब हमारी बात हुई है, इंश्योरेंस के लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बात हुई है कि नहीं, सरकार भी अब जमा करा रही है उसमें से पैसा, तो जो इंश्योरेंस का मसला है वो भी जल्दी हल हो जाएगा और किसानों को इंश्योरेंस उनकी फसलों का जो है वो मिलेगा। पंकज जी, हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये जो प्रोग्राम चल रहे हैं, लगभग, मैं पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरी मैडम सरपंच है सिहोड़ा से, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं पंचायत सिहोड़ा को। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पिछली बार 2 बार ये प्रोग्राम जो है वो हमारा जो हायर सेकेंडरी स्कूल था वहाँ भी ये प्रोग्राम हुआ। हमारा जब हम लगभग सरपंच बने थे उस वक्त हमने एक हमारा सिहोड़ा का एक जो क्रेटों का वर्क था, क्रिएशन का काम, वो हमने आज से लगभग 2.5 या 3 साल पहले वो एप्लीकेशन दी थी। बैक टू विलेज में वो जो काम था वो रखा था। लेकिन हर बार जब ये कैंप लगता है, आकर हम जो कंसर्न डिपार्टमेंट के जो जेई शेई होते हैं इनको हम पूछते हैं, तो ये हर साल कहते हैं कि हमने आपका प्रोजेक्ट जो है वो बनाकर सबमिट करवा दिया है। लेकिन सबमिट करवाने के बावजूद भी हमारा काम जो है पिछले 3.5 सालों से काम लटका हुआ है, वो काम नहीं हो रहा है। जब इनसे हम पूछते हैं तो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो हमारे पास फंड अवेलेबल नहीं है। तो हम आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप ये देख लेते हैं मेरे सामने कि ये एस्टीमेट कब से बना हुआ है। आप यहाँ कैमरा घुमाएं, एस्टीमेट बिल्कुल सिहोड़ा का और काफ़ी सारी पंचायतों का जो यहाँ बना हुआ है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब ये एम्प्लॉयज़ बेचारे हैं, ये कहते हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट जो है 3 सालों से जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, इन्होंने 3 साल से कोई भी जो पैसा है वो इन प्रोजेक्टों के लिए नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पैसा है ये जल्द से जल्द जो है वो रिलीज़ किया जाए, ताकि जो लोग हैं उनको रिलीफ मिल सके और हमारा जो काम रुका हुआ है वो हम काम कर सके, क्योंकि हमने पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमने उनको जवाब देना है। तो धन्यवाद। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम केदार लाल शर्मा जी। जी, आप जेई हैं हाँ फ्लड जी, कंट्रोल में? फ्लड कंट्रोल। हाँ जी, ये जो कह रहे हैं इनकी क्या डिमांड थी जो 3 साल से नहीं है? ये हमने 2-2.5 साल पहले जो बैक टू विलेज दिवस लगता था अपना हायर सेकेंडरी स्कूल में, वहाँ इनकी डिमांड आई थी। हमने ये एस्टीमेट बना के जो भी डिमांड्स पब्लिक की आई, ये हमने प्रोजेक्ट किया हायर अथॉरिटी को, लेकिन अभी तक कोई पैसा नहीं, इसकी फंडिंग कोई नहीं हुई, ड्यू टू विच इनके काम नहीं है। पेट्रोल की महंगाई का राग हुआ पुराना, इलेक्ट्रिक स्कूटर का आ गया है जमाना। TNR इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ 10 पैसे पर किलोमीटर पर चले। विजिट मेगा पावर सर्विस, बाईपास कुंजवानी। आज हम सारे जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हैं लाइन डिपार्टमेंट्स के, वो डीएम सर के ऑर्डर्स के तहत ब्लॉक दिवस प्रोसीडिंग्स के लिए आज हम BDO ऑफिस बिश्नाह में एकत्रित हुए हैं सुबह से। और ये हमारे साथ हमारे जो DDC मेंबर हैं बिश्नाह के, धर्मिंदर जी, हमारे BDC चेयरपर्सन, और इसके अलावा जो हमारे मीडिया फ्रेटर्निटी, हमारे BMO साहब, सारे एकत्रित होकर लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं। उनके डोर स्टेप पे जो भी एप्लीकेशंस दे रहे हैं अपने ग्रीवेंसेस का, उनका ऑन स्पॉट एड्रेसल हो रहा है। ये कार्यक्रम पिछले दिनों
ब्लॉक दिवस का कोविड और कोरोना पैंडेमिक की वजह से डिसकंटिन्यू हो गया था, उसके तहत अब एज़ पर ऑर्डर्स इसको कंटिन्यू किया जा रहा है। और आज उसके तहत ही पहला ब्लॉक दिवस हमारा, जो 2 सब डिविजन्स हैं आरसपुरा और साउथ, उनका एक इकट्ठा यहाँ पर प्रोसीडिंग शुरू की गई है। ठीक है, वही कह रहे हैं इसमें मौके पर क्या देखा आपने, क्या चल रहा है? मैं एक चीज़ बताऊं, सुनो मेरी बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पत्रकार बंधु। ये जो कार्यक्रम था ये पहले 4 को रखा गया था। हाँ, ये 4 को रखा गया था, तो किसी कारण ये इसको उन्होंने, क्योंकि पिछले दिनों से आप देख रहे हो ये बुधवार को किया जाता था और महीने में 4 कार्यक्रम होते थे। ये आप माननीय एलजी का एक ये था कि डोर स्टेप पे लोगों को सर्विस दी जाए, तो ये कोई नया कार्यक्रम नहीं था। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ तो कि हमारे डीडीसी के चेयरमैन भारत भूषण बोधी जी, जो हमारे अभी जम्मू में के चेयरमैन हैं डीडीसी जिला विकास परिषद के, वो यहाँ आ रहे हैं। उनकी वजह से, क्योंकि सरपंचों के और मेरा ब्लॉक है जहाँ पे कुछ दिक्कतें आ रही थी इरिगेशन को लेके, जहाँ कुछ और डिपार्टमेंट में है, तो सरपंचों ने जैसे ही मुझे अप्रोच किया कि ये चीज़ जो है हमें दिक्कत आ रही है तो हमें चेयरमैन से मिलना है, तो हमने बोला कि ये ब्लॉक दिवस जो है जहाँ हो रहा है तो क्यों ना हम चेयरमैन को जहाँ बुला लें। तो आपको पता है जब चेयरमैन सर आएंगे, जब उनके साथ और अधिकारी आएंगे, तो फिर ये सारा डिपार्टमेंट जो है ये सक्रिय रूप से, नहीं तो ये ब्लॉक दिवस तो पहले मीरा साहब में भी होता था, हर जगह ये हो रहा था। कितने सरपंच पंचायत हैं यहाँ पर? सरपंच पंच सभी को ये जो सूचना है ये दे दी गई है। अब आप देख लो कितने आए हैं। मुझे तो 4 दिख रहे हैं। नहीं 4 नहीं, सभी आएंगे, क्योंकि सभी को समय का पता है कि 1 बजे के करीब था, क्योंकि डिपकाम के वहाँ में मीटिंग चल रही है, वहाँ से फ्री होके ये आएंगे। जनता कार्यक्रम चल रहा है, किसान आए हैं, जनता है, किसान। देखिए कार्यक्रम चल रहे हैं, जिन लोगों को ये रूटीन काम है, ये रूटीन काम हो रहे हैं। तहसीलदार साहब बैठे हैं, बाकी जो अधिकारी वो वीडियो बैठे हैं, जिनको काम है वो आ रहे हैं। जो वीडियो ब्लॉग में आता है वो आज भी आया है, जो कल आना था उसने भी आना, सभी आ जा रहे हैं। जो तहसीलदार के पास जाना था जिन लोगों ने, वो यहाँ आए हैं, उनको पता है। तहसीलदार पासबुक देख रहे हो, सभी डिपार्टमेंट के लोग एक जगह पे बैठे हैं यहाँ। मतलब जो किसी डिपार्टमेंट में जा रहा है तो उनको बोला कि आज ब्लॉक दिवस है, वहाँ जाइए, वहाँ आपको सभी मिल जाएंगे। AW मिलेगा, जेई मिलेगा, एक्शन मिलेगा। सरपंच ये भी रोक लगा रहे हैं कि पहले भी मेला आयोजित किया था इस कैंडी में, वहाँ पे भी हमने सब बहुत सारी कंप्लेन दिखाई गई थी, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई उसकी आउटपुट नहीं मिलती। जब आउटपुट निकलती है तो ये लोग परेशान भी हो जाते हैं। आउटपुटें निकल रही हैं, सारा सिस्टम जो है डिजिटलाइज हो रहा है, आप देख रहे हो, टेंडरिंग सिस्टम है, सारा विकास भी हो रहा है। तो यही एक जो PRI मेंबर है, जहाँ PRI के जितने भी सदस्य हैं, यही तो है एक चीज़ कि डिजिटलाइज इस तरह के कार्यक्रम से लोगों को फायदा नहीं हो रहा, लोगों के काम नहीं हो रहे, तो क्या मतलब लाभ है इसका? आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्पेसिफिक इस बारे में बताइए किस व्यक्ति का, किस एप्लीकेंट का काम नहीं हुआ है, हम उसको अभी उसका संज्ञान। 3 साल पुराने काम को बताया गया है, एक बार फिर से रिपीटली। तो इस तरह के काम अगर 3 साल पहले से भी लोग, अगर 2 महीने पहले भी इस तरह के कार्यक्रम में बता रहे हैं, कैसे नहीं हो रहे हैं? आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसकी आप बात करें उनको एप्लीकेंट्स को मेरे से मिलाइए। थैंक यू। उसके बाद आज मुझे तो अभी पता चला, मैं अभी बैठक में था रसपुरा, तो वहाँ से फ़ोन किया मुझे, तो मैं अभी देख रहा हूँ ब्लॉक दिवस है। मेरे ख्याल में हर ब्लॉक डिपार्टमेंट के लोग हैं, स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ ये कहूँगा कि ब्लॉक दिवस पे है तो लोगों की शमूलियत ज़्यादा होनी चाहिए। और आज ब्लॉक दिवस पे मैं ये नहीं समझता कि अगर डिपार्टमेंट का कोई, मैं तो समझता हूँ कि आप पूछो मुझे भाई इन डिपार्टमेंट के 22 डिपार्टमेंट हैं और इसकी कमी है तो मैं आपको बताता हूँ। जहाँ ये नहीं है कोई DDC को मना लेगा, कोई TO पंत को मना लेगा, कोई प्रेसिडेंट को मना लेगा, लेकिन वास्तव में बात वो होनी चाहिए जो है। मुझे अभी आते आते किसानों दो ने पूछा भाई वो मुआवजे की बात है, मैं मिल रहा है, मिल उनका नहीं रहा है जो किसान घर में सोया हुआ है, जिसका गलत जो है, शायद आप भी यही बात पूछना चाहते हैं, जिसका गलत नंबर लगा हुआ है वो अपना नाम भी, क्योंकि 2019 का अभी तक मुआवजा नहीं मिला, कई लोगों को मिला, उनको नहीं है जो लेने के लिए सक्षम नहीं है। अगर मेरा नाम ही गलत है, मेरा जो बैंक का नंबर ही गलत है तो कैसे पड़ेगा? अगर और कोई आप डिपार्टमेंट की बात पूछ रहे, मेरा कोई हार्डली 2019 का जो है अभी का जो लेटेस्ट डाला, मैं वही पूछ रहा हूँ। पहले मेरी बात सुनो, आप बताइए। पहले सुनिए ना, 2019 वाला भी मेरा 10 दिन पहले आया है, अभी तक बिछना का मेरे ख्याल में, एक मिनट सुनिए, आपने क्वेश्चन किया ना, 2019 का अभी तक हार्डली 25% प्रॉपर बिछना का लोगों का है। उसमें भी मैं कहता हूँ कि
10 दिन लगातार तहसीलदार साहब से बात चलती रही, लेकिन मैंने कहा जिनके नंबर गलत है, सुनो पहले मेरी बात, जिनके नंबर गलत हैं, जिन्होंने वो हैं बैंक अकाउंट नंबर गलत हैं, उनको रहने दो, जिनके हैं उनको दो। जी किसके एक्चुअली किसके लिए है ये कैंप, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अनपढ़ समझ लो, मुझे नहीं समझ रहा किसके लिए होना चाहिए, लीडरों के लिए या लोगों के लिए? देखो जो आप कह रहे हैं ना, सीधा बोलिए। आप अगर अनपढ़ हैं तो मैं अनभिज्ञ हूँ, मैं इनके बारे में जानता ही नहीं था। अभी मुझे किसी एक मेरे सेक्रेटरी ने फ़ोन किया कि डीडीसी साहब ने कहा है आज इधर डीसी साहब आ रहे हैं। जनता है, जनता काफ़ी जनता ही, और क्या है, चाहे भैया मुलाजिम है, चाहे हमें पता है आम जनता की बात करें, नहीं, आम जनता को देखो ना, आम जनता की बात करें तो अगर हम पंच सरपंच ही यहाँ इकट्ठे करें अपने, तो मेरे ख्याल में ये हाल बढ़ जाता है। सर पंच सरपंचों का काम तो वैसे भी हर प्रशासन के ऑफिस में हो जाता है, जो आप आम जनता का काम हो रहा है यहाँ। किसी पंच सरपंच का क्या कह रहे हैं, किसी डीडीसी का भी काम नहीं होता, उसी का होता है जो दम से बात करता है। बहुत डीडीसी है, उनके कहने से खंबे चार लगते हैं। मैं कहता हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं करता हूँ। बाकी रही बात काम करवाने की, काम दुनिया बंदी जोरानू ते त्रिगलांत कमजोरानू, काम उसी का होगा जो अपना नेता में बल पे कराएगा। बाकी आम जनता पिसती है, पिसती रहेगी, क्योंकि हम जैसे नेता हैं इनके। कमजोर जनता, किसान, दलित दबे रहेंगे, क्योंकि लोग जो किसान लीडर है, कोई भी किसी का लीडर होगा वो चापलूसी करेगा, और चापलूस लीडर की जनता जो है चापलूसी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। सुनील चेयरमैन है विकास आपका जी सुनील जी, जनाब क्या लगता है आपको इस कार्यक्रम के बारे में, क्या लोगों को फायदा हो सकता है इससे? सर बेसिकली आज चर्चा थी, जो भी डीसी साहब आ रहे हैं या वीडीसी के जो चेयरमैन आ रहे हैं, तो चर्चा थी कि जो भी काम पेंडिंग हैं, जो नहीं हो रहे हैं, वो होने चाहिए। तो ठीक है, अपने सरपंच भाई नुमाइंदे चुने हैं लोगों के, तो वो अपनी बात रखेंगे उनके साथ, जो भी कमी पेशी चल रही है जहाँ पे। तो मैं तो यही कहूँगा बात अपनी रखें, काम तो कोई भी नहीं हो रहा है। जैसे आपने पंडित जी बोल गए, मतलब बड़े से बड़े नेता अगर किसी ब्यूरोक्रेट को फ़ोन करता है, पहली बात तो उसका फ़ोन ही नहीं उठाता। मतलब यहाँ हिंदुस्तान में बोलते हैं लोकतंत्र है, मैं बोलता हूँ कोई लोकतंत्र नहीं है, अफसरशाही चल रही है, ब्यूरोक्रेट का राज चल रहा है, कोई लोकतंत्र नहीं है। मतलब अगर लोगों को कोई काम करना है तो अफसर मानते ही नहीं है, वो अपने कमरे में बैठ के अपना बनाते हैं सिस्टम, लोगों पे थोप देते हैं। ऐसा कैंप 31 मार्च को ही क्यों? 31 मार्च को ही क्यों ऐसे कैंप? क्या कोई फंड्स तो नहीं लाट? नहीं, वो उनको नॉलेज होगी जो ठेकेदारी वगैरह करते हैं, उसके बारे में मुझे नॉलेज कम है, वो उनको एजेंटों को पता होगा, मुझे वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। जी हम सैनी साहब से बात करते हैं। जी सैनी साहब, हुकुम सर। आखिर किसानी सारा मुआवजा लब्भी है? मारा इ'यां करो तुस इक्को पिंड चल जाओ दलैड़ दे विच गै, उस लिस्ट च नाम भी होणगे, नंबर भी होणगे, फोन नंबर भी होणगे, आधार कार्ड नंबर भी होणगे ओहदे च, जेह्ड़े इ'नें साला उस मौके लिखे हे। अज्ज भी उ'ऐ कम्म करा दे न, फिर कुत्थै चली जंदे नंबर? इसी जद पैह्लें इ'नें आधार कार्ड दे कन्नै कन्नै गै इ'नें अकाउंट नंबर ले न, फिर कि'यां ब्हाना मारदे अकाउंट नंबर नहीं हैन? बहाना क्या है? हाँ जी, सब कुछ सही होने के बाद भी मुआवजा नहीं मिला। मैं बताता हूँ, पिछले 19 का नहीं मिला हुआ अभी तक। और मेरा तो अभी इधर का भी, मेरा 5 गांव में ज़मीन है, एक तो मेरी अपनी है, एक मेरे फादर साहब की एक जगह, एक बार मेरे मिसेज के नाम पर। चलो बताओ, मैं एक जगह छोड़कर अगर वहाँ से निकला हो, ठीक है, देखो चापलूसी। उसके बाद आप जब जाते हैं प्रशासन के पास, अधिकारियों के पास कि क्यों नहीं मिला, फिर वो क्या कहते हैं? लिस्ट भेजी है, आने वाला है, आने वाला, यही आश्वासन मिलता है कि आने वाला है। और जो इसमें जो अब कह रहे हैं कि पैसे खत्म में घोटाला हुआ है, अरे घोटाला किसने किया? पटवारियों ने करना था ना। एक बाप की ज़मीन है, एक ही, उसके 4 पोते हैं, वही ज़मीन चारों पर बांट, दोबारा निकले हुए पैसे दूसरों को कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि पैसे उधर चले गए हैं।